आपकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आप खुद नहीं ले पा रहे। इसका मतलब है कितना माइंड आपका कन्फ्यूज़ रहता है। आपको अपने बारे में ही खुद नहीं पता, आप अपने निर्णय खुद नहीं ले पा रहे। होना क्या चाहिए? आप दूसरे के पास सलाह माँगने के लिए जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति तो आपको अपने हिसाब से सलाह देगा ना। अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से आपको सलाह दे रहा है, तो यानी आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया है। देखिए, हमें लोगों से राय ज़रूर ले लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद करना तो वही चाहिए जो आपके दिल में है। होना ये चाहिए असलियत में कि मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अब उस डिसीजन के लिए बाकी के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि आप जो है दूसरों से ही पूछेंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन सा बिजनेस खोलूं, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करूं, मैं साइंटिस्ट बनूं या फिर मैं आर्टिस्ट बनूं। देखिए, आपके अंदर जो चीज़ होती है उसको आपको खुद ही खोजना होता है, अपना निर्णय खुद ही लेना होता है। तो करना क्या चाहिए लोगों को? देखिए, सबकी बातें सुनें, परंतु अपने आप को अंदर से समझें। 24 घंटे का समय लें और अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग करें। जो व्यक्ति दूसरे की निर्णय शक्ति पर अपनी ज़िंदगी को आधारित कर देता है, वो हमेशा ज़िंदगी भर दुखी ही रहता है और दूसरों को ब्लेम करता रहता है। इसलिए निर्णय हमेशा आपको जो भी करना है, वो आपको अपनी आत्मा की आवाज़ से करना चाहिए, जो परमात्मा की आत्मा की आवाज़ आपके अंदर आती है। फिर उस राह पर चुपचाप चल देना चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, लोग तो झूठ भी बोलते हैं। आप लोगों के पास सलाह लेने जाएंगे, वो वेल विशर बनने का नाटक करेंगे, लेकिन कभी आपको सही सलाह नहीं देंगे। सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपके अंकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप उनसे सलाह ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का पूछ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को जानना चाहिए जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने पन का नाटक करेगा और आपको वो चीज़ बेचने की कोशिश करेगा जिस चीज़ में उसको ज़्यादा मुनाफा है। वो दिखाएगा यह कि वो आपका वेल विशर है, लेकिन एक्चुअली में वो ये सोचता है कि मुझे किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आपका फ़ायदा दिखाकर अपना फ़ायदा लिया जाएगा। तो वो लोग वेल विशर नहीं होते। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दुनिया में हमें चीज़ों को समझना ज़रूर है, लेकिन निर्णय लेने की पावर हमेशा अपने पास रखनी है। अपनी बुद्धि से ही निर्णय लेने हैं। और जो लोग सलाह के काबिल नहीं है, उनसे सलाह मत लीजिए। हर व्यक्ति से सलाह मत लिया कीजिए। देखिए, सलाह लेना चाहिए हमेशा उन लोगों से, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए सलाह कि मुझे क्या करना है, या आप कहीं पर फंसते हैं तो सिर्फ उन लोगों से सलाह लीजिए जो आपके लिए सोचते हैं, आपको देखकर खुश होते हैं। जब आप कमरे में आते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वो आपके लिए त्याग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए चीज़ें लेकर आते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं इसीलिए वो लोग आपके लिए कुछ करें या वो आपके वेल विशर हो। नहीं, आप उनके लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन वो हमेशा दिल से आपको दुआएं देते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो वेल विशर अगर देखा जाए दुनिया में, सलाह के काबिल कौन है जिससे सलाह ली जाए? वो या तो आपके माता पिता होते हैं या आपके गुरुजन होते हैं। आपके गुरु, उन्हीं लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए जो आपके हितैषी हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं। उन लोगों से मत लीजिए जो मौका परस्त लोग हैं। तो अर्जुन भी यहाँ पर सलाह मांगने के लिए जा रहा है, लेकिन अर्जुन के पास उसका एक वेल विशर है, परंतु अर्जुन का मन बटा हुआ है। देखिए, जब दो तरह के उत्तर आने लगे किसी सिचुएशन में, इसका मतलब है मन बटा हुआ है। तब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और बल्कि सलाह मांगने के लिए जा रहा होता है। सलाह मांगना यानी मेरे को खुद पर विश्वास अब नहीं रहा कि मेरे से तो कोई उत्तर की कोई उम्मीद ही नहीं है। अब मुझे आंसर कहाँ से मिलेगा? आंसर मुझे बाहर से मिलेगा। परंतु बाहर से भी आंसर अगर हम मांगते हैं तो मांगना है उस व्यक्ति से जो सच में आपको दिल से प्यार करता है। तो यहाँ श्री कृष्ण की तरफ अर्जुन का झुकाव जाता है, क्योंकि वो भगवान हैं, मित्र हैं, सखा हैं, तो वो सही मुझे गाइडेंस दे देंगे। जब भी हमारा मन दुविधा में होगा, हम बड़ी सारी आशंकाएं भी करते हैं। तो अर्जुन भी बहुत सारी आशंकाएं करता है कि युद्ध के बाद सनातन संस्कृति का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर के बारे में बात करता है, बहुत सारी चीज़ों की बातें करता है, कितना दुख फैलेगा। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे किसी सनातन संस्कृति से लेना देना नहीं है, लेकिन बस उसके मन में एक ही भाव है कि मैं अपनों को नहीं मारना चाहता।
तो उसके आसपास एक जाल बुनना शुरू कर दिया है उसने, और वो जाल है कि कैसे भी करके मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब एकदम से भाग जाऊँगा तो लोग मजाक बनाने लग जाएंगे, लोग कहेंगे कि इतना बड़ा योद्धा होकर डर गया, भाग गया, तो कोई रीज़न चाहिए। तो अब उस रीज़न को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की शरण में जाता है कि आप ही कोई ऐसा रीज़न बता दीजिए कि मैं बस इस युद्ध से भाग जाऊँ। और फिर एक फॉल्स रीजनिंग खुद की भी देता है, झूठे प्रक्षेपण कर रहा है, झूठी बातें कर रहा है, झूठी दलीलें दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ तो हम आते नहीं, लेकिन आसपास हम जाल बुनते जाते हैं, झूठे जाल बुनते जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में एक झूठे जाल बुनकर, झूठी दलीलें देकर भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहलाना चाहता है कि कैसे भी करके मैं इस परिस्थिति से, जो कठिन परिस्थिति है युद्ध की, जिसमें मैं मारना नहीं चाहता अपनों को, मैं बस यहाँ से भाग जाऊँ और बस मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा। जब भी हम परिस्थिति से भागने लग जाते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में इसका मतलब है बहुत गहन दुविधा है और हम अंदर से बहुत ज़्यादा संतापित हैं। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप सभी तरह की दुविधाओं से बाहर निकल पाएँ और ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को, भगवान को अपना मित्र बनाएं। और जो भगवान को मित्र बना लेता है उसकी सारी दुविधाओं का अपने आप ही अंत हो जाता है।